नमस्ते दोस्तों नसीब के सहारे चलना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है और ऐसे लोगों को बर्बाद होने में वक्त भी नहीं लगता है। किसी भी कार्य को करने से पहले खुद से 3 सवाल जरूर पूछें। पहला कि मैं ये क्यों कर रहा हूं, दूसरा इसका क्या परिणाम होगा और तीसरा क्या मैं इसमें सफल हो जाऊंगा। अगर सोचने पर आपके सवालों के उत्तर मिल जाएं तो समझिए आप सही दिशा में जा रहे हैं। तो कवि फिराक गोरखपुरी ने कहा है कि हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक काम मिला। कि हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला। किस्मत हमको रो लेती है और हम किस्मत को रो ले हैं। तो चलो दोस्तों, हम नीतिगत विचारों संबंधी रहीम के नीति के दोहों पर चर्चा कर रहे थे। आज क्रम अनुसार सृजना के नीतिगत दोहों का अध्ययन करेंगे। तो प्रथम दोहा है आज का कि रूठे सूजन मनाइए, जो रूठे सो बार, रही मन फिरी फिरी पोहिए, टूटे मुक्ता हार। सूजन सज्जन या सच्चा व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति। फिरी फिरी बार बार, पोहिए पिरोइए या गूंथिए, मुक्ता हार मोतियों का हार। तो कवि रहीम ने बताया कि जीवन में सज्जनों का बड़ा महत्व होता है, इनके सम्मान को बनाए रखना चाहिए। कवि रहीम दास जी परामर्श देते हुए कहते हैं कि यदि सज्जन व्यक्ति किसी बात पर रूठ जाए, नाराज हो जाए, तो 100 बार भी उनको मनाने का प्रयास करना चाहिए। सज्जनों की मित्रता बहुत मूल्यवान होती है। मोतियों का हार जितनी भी बार टूटता है, उसे बार बार फिर से पिरोने या गुथने का प्रयास किया जाता है। जैसे मूल्यवान मोती के हार को टूट जाने पर फेंका नहीं जा सकता, उसी प्रकार सज्जन पुरुषों की मूल्यवान मित्रता को बनाए रखना अति परम आवश्यक है। तो सज्जन का साथ सौभाग्यशाली को मिलता है और वह बेशकीमती होता है। तो कवि ने दृष्टांतपरक व संदेशात्मक बात की है। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पिए न पान। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय सुजान। तरवर वृक्ष, सरवर सरोवर तालाब, पान पानी, पर काज दूसरों के काम के लिए या परोपकार के लिए। संपत्ति धन दौलत, संचयी एकत्रित करना या एकत्र करते हैं या जोड़ते हैं। सुजान सज्जन या श्रेष्ठ पुरुष। तो कवि रहीम ने परोपकारी महापुरुषों की प्रशंसा की है। कवि रहीमदास जी ने दोहे में कहा है कि प्रकृति हमें परोपकार का आदर्श स्वरूप ज्ञान समझाती आ रही है। उसके अर्थात प्रकृति के वृक्ष अपने फलों को स्वयं नहीं खाते हैं, वे दूसरों के ही काम आते हैं। इसी प्रकार सरोवर अपना पानी स्वयं नहीं पीते, उनसे मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष और खेतों की सिंचाई के रूप में प्यास बुझती है। यही बात सज्जनों पर भी लागू होती है कि वे केवल परोपकार, जगत भलाई के लिए धन संचय करते हैं, संपत्ति एकत्रित करते हैं, उनके धन का लाभ दूसरे ही उठाया करते हैं। तो कवि ने परोपकारी के स्वभाव और आचरण की सराहना की है, जिनका धन अभावग्रस्तों, जरूरतमंदों के काम आता है। यहां दृष्टांत के साथ अनुप्रास अलंकार रूपी भाषा का प्रयोग देखने को मिल रहा है। आगे बताया कि थोते बादर कवार के जो रहीम गैरात,
धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछिली बात। थोते खाली जल रहित कवार वर्षा ऋतु का अंतिम महीना या मास आश्विन महीना। गहरा घुमड़ते हैं निर्धन धनहीन या गरीब पाछिली यानी पिछली धन संपत्ता के समय की बात है। तो कवि रहीम ने दोहे में धनवान से निर्धन हो जाने वाले लोगों के पुरानी बातें बखानने के स्वभाव पर व्यंग्य किया है। कवि रहीमदास जी कहते हैं कि वर्षा ऋतु के अंतिम मास कंवार तक आश्विन में उमड़ने वाले जल रहित बादल बरसते नहीं है, केवल उमड़ घुमड़ कर और गरज कर रह जाते हैं। इसी प्रकार जो धन रहित यानी कि निर्धन, जो धनी व्यक्ति निर्धन हो जाता है वह अपने धन संपन्नता के दिनों की बातें बढ़ा चढ़ाकर किया करते हैं। वह वास्तविकता को भूलकर व्यर्थ के अहंकार में फंसे रहते हैं। धनवान से गरीब बनने के कारण को नहीं जानते हैं और न जानने की कोशिश करते हैं। जगत में राजा रंग तथा रंग से राजा बनते रहे हैं, परंतु कवि ने दृष्टांत देते हुए धन के अहंकार में डूबे लोगों पर बड़ा कुटिला व्यंग्य किया है। रहीम जी ने आगे बताया कि रहीमन असुआ नैन ढरी जी ये दुख प्रकट करे जाहि निकारो गे ते कसने भेद कही दे। असुआ आंसू, नैन नेत्र आंखें, ढरी ढुलक कर, जी हृदय करई करते हैं, जाहि जिसे निकारो निकालोगे, गे है घर, ते से कसने क्या नहीं, भेद गुप्त बातें। कवि रहीम ने दोहे में बताया कि नेत्रों से ढलने वाले आंसू को थाम के रखो, नहीं तो ये तुम्हारे मन का हाल उजागर कर देंगे। कवि रहीमदास जी ने बताया कि आंखों से ढुलकने वाले आंसू मन के दुख को प्रकट कर देते हैं, मन के भावों को प्रकट कर देते हैं। स्वाभिमानी व्यक्ति को मन का दुख मन में ही रखना चाहिए। जब तुम किसी को घर से निकालोगे तो वह घर के सभी भेद दूसरे के सामने प्रकट कर देगा। इसलिए रो मत, धैर्य के साथ दुख के दिनों को काट लो, क्योंकि यह समय परिवर्तनशील है। जीवन में कभी दुख तो कभी सुख आते जाते हैं। तो कवि ने स्वाभिमानी व्यक्ति को दुख के दिन गंभीरता से और धैर्य के साथ चुपचाप बिताने के लिए कहा है। घर का भेद किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि घर का भेदी लंका ढाए कथनशैली परामर्श परक बात देखने को आ रही है। रहीमन निज मन की व्यथा, रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोई, सुनी अठीले है लोग सब बाटी न ले है कोई। निज अपने व्यथा या कष्ट गोई छिपा कर अठीले है इठलाएंगे या हंसी उड़ाएंगे, बाटी न ले है बांटेगा नहीं कोई। तो कवि रहीम ने बताया कि मन की व्यथा मन में छिपाकर रखना बुद्धिमानी है। ये उपयोगी सीख पूर्व दोहे के अनुसार ही है। कवि रहीम जी ने पूर्व दोहे के अनुसार ही कहा है कि अपने मन की व्यथा या पीड़ा को मन में ही छिपा कर रखना ही बुद्धिमानी है। उसे यदि दूसरों के सामने प्रकट करोगे तो सच्ची सहानुभूति व्यक्त करने वाले कम और उसकी हंसी उड़ाने वाले अधिक मिलेंगे। इससे मन और भी अधिक दुखी होगा। संसार में लोग दूसरों की निंदा व मजाक बनाने में देरी नहीं करते और ताली देकर हंसते हुए बखान किया करते हैं। तो इसलिए बताया
कि घर की बात घर में ही रहे, उपहास का कारण न बने, घर के सभी सदस्यों के सम्मान और आकांक्षाओं को उचित समर्थन और आदर दिया जाए। आज का अंतिम दुआ है कि दीन सबन को लखत है, दीन ही लखे न कोई, जो रहीम दीन ही लखे, दीन बंधु सम होय। दीन गरीब अर्थात निर्धन, लखत देखना, दीन ही दीन को या गरीब को, दीन बंधु ईश्वर, दीनों का सहायक, सम सम्मान। कवि रहीम जी दोहे में गरीब की सहायता करने वाले को ईश्वर के तुल्य बताया है। रहीम जी कहते हैं कि दीन अर्थात गरीब व्यक्ति सहायता के लिए सभी की ओर ताकता है, देखता रहता है, किंतु उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देता। जो व्यक्ति दीन की सहायता करता है उसे दीन बंधु ईश्वर के सम्मान ही समझना चाहिए। जिसका कोई नहीं उसका सहायक स्वयं भगवान होता है, और भगवान को किसने देखा है? जो रक्षक बनकर आता है वही भगवान तुल्य सम्मानीय होता है। तो कवि ने दीनहीन और दुर्बलों की सहायता करने का संदेश दिया है। तो दोस्तों, कि कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहां से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। धन्यवाद।